Good afternoon. See the format of trading profit and loss account. For preparing the trading profit and loss account, first of all we draw columns. There are 4 columns. First column for particulars, second for amount, third particular and fourth is for amount. 4 कलम है. फर्स्ट कलम पार्टिकुलर के लिए है, सेकेंड अमाउंट, थर्ड पार्टिकुलर और फोर्थ अमाउंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आफ्टर ड्राइंग द कलम वी मेंशन देयर लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड, राइट साइड इज क्रेडिट साइड. पार्टिकुलर, अमाउंट एंड वी राइट टाइटल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ नेम ऑफ कंपनी यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा. फॉर द ईयर एंडिंग ये 31 मार्च और 31 दिसंबर हो सकता है एज पर द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द कंपनी और फर्म. अब हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आउट. ये जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट या फाइनल अकाउंट जो है ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनाया जाता है. इससे ट्रायल बैलेंस को देखेंगे. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे. ओपनिंग स्टॉक नहीं भी हो सकता है यदि बिजनेस का फर्स्ट ईयर हो, न्यू बिजनेस हो, लेकिन और यदि है तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिख देंगे. सेकेंड में लिखेंगे टू परचेजेज. परचेजेज की अमाउंट को लिखने से पहले देखेंगे क्या परचेज रिटर्न है. यदि परचेज रिटर्न दिया गया है तो परचेजेज की अमाउंट को इनर कॉलम में लिखेंगे और फिर लिखेंगे लेस रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न. डिडक्ट करके परचेज रिटर्न माइनस करके जो नेट अमाउंट आएगा उसको अमाउंट कॉलम में डालेंगे. इसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेज आर रिटर्न हियर. अब डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या है? द एक्सपेंसेज विच इज़ कनेक्टेड विथ परचेज ऑफ द गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स इज़ नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेज. जो एक्सपेंसेस गुड्स को परचेज करने से रिलेटेड हो या गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने से रिलेटेड हो, उनको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया जाता है, लिखा जाता है. यहाँ लिख देंगे. जैसे वेजेज है, कैरीज इनवार्ड है, फैक्ट्री रेंट टैक्स है, फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है. परचेज और फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज है यहाँ लिख देना है. क्रेडिट साइड में सबसे टॉप में लिखेंगे सेल्स. सेल्स की अमाउंट लिखने से पहले देखेंगे क्या सेल्स रिटर्न है. यदि सेल्स रिटर्न की अमाउंट है तो सेल्स की अमाउंट को इनर साइड में लिखेंगे. फिर लिखेंगे लेस रिटर्न इनवर्ड. सेल्स रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिटर्न इनवर्ड. तो जो भी हो, सेल्स रिटर्न हो या रिटर्न इनवर्ड हो, इसको सेल्स की अमाउंट से माइनस कर देंगे. नेट सेल की अमाउंट को अमाउंट कॉलम में डालेंगे. नेक्स्ट इज ईयर क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ रहता है, इसको यहाँ लिख देना है. इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करेंगे. सबसे पहले अमाउंट को एस्टिमेट कर लेंगे. देखेंगे किस साइड की अमाउंट अधिक है, डेबिट या क्रेडिट. जनरली क्रेडिट साइड की अमाउंट अधिक होती है, इसलिए क्रेडिट साइड का टोटल सबसे पहले करेंगे. सेम टोटल को डेबिट साइड में लिख देंगे और डेबिट साइड में जो अमाउंट है उसको रफली टोटल करके इस टोटल से माइनस कर देंगे. डिफरेंस जो आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाएगा. डिफरेंस जो है ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है. यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यदि ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड की अमाउंट अधिक है तो पहले हम इसका टोटल कर लेंगे. सेम अमाउंट को क्रेडिट साइड में लिखेंगे. फिर क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है उसका रफली टोटल करके इस टोटल से माइनस कर देंगे. डिफरेंस जो आएगा उसको हम ग्रॉस लॉस बोलते हैं. ब्रैकेट में यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस और ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इन दिस वे
योर ट्रेडिंग अकाउंट विल बी completed। जहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट एंड करता है वहीं से हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है उसको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज़ कीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट को शो करता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कॉलम में अमाउंट डाल देना है। और यदि ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस लॉस को शो करता है तो ग्रॉस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस, ब्रैकेट में मेंशन करेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मीन द एक्सपेंसेस विच इज़ कंसर्न विथ ऑफिस और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो एक्सपेंसेस एडमिनिस्ट्रेशन या ऑफिस से रिलेटेड है या गुड्स को सेल करने से कंसर्न रखता है, संबंधित है, उन सारे एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सैलरी, रेंट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स वगैरह सारा चीज़ यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में। यदि कोई इनडायरेक्ट इनकम है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। जैसे कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, वो यहाँ लिख देंगे। यानी ऑल द इनडायरेक्ट इनकम शुड बी रिटेन ऑन क्रेडिट साइड लिख देंगे। यानी ऑल द इनडायरेक्ट इनकम शुड बी रिटेन on credit side of profit and loss account. After writing all the indirect expenses and indirect income in profit and loss account, we balance the account. Suppose the amount of credit side of PL account exceeds, तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड की अमाउंट को टोटल करेंगे, यहाँ टोटल लिख देंगे। सेम अमाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। फिर डेबिट साइड में जो अमाउंट है उसको रफली टोटल करके इस टोटल से डिडक्ट कर देंगे। डिफरेंस जो आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। डिफरेंस जो है वो नेट प्रॉफिट कहलाता है। ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ सबसे पहले पार्टिकुलर में लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, इन ब्रैकेट वी मेंशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। सपोज कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट साइड की अमाउंट अधिक है तो सबसे पहले हम पीएल अकाउंट की डेबिट साइड की अमाउंट को टोटल कर लेंगे। सेम टोटल को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर पीएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है उसको रफली टोटल करके इस टोटल से माइनस कर देंगे। डिफरेंस जो आएगा वो नेट लॉस कहलाता है। क्रेडिट साइड में यहाँ लिखेंगे बाय नेट लॉस, ब्रैकेट में मेंशन कर देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इन दिस वे योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी कंप्लीटेड, पूरा हो जाएगा।